कल तक का अपडेट है कि ट्रंप ने लिमिटेड सैन्य कार्रवाई के बारे में भी रुझान जाहिर किया है, लेकिन इस बीच में अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है और वो झटका है अमेरिका का साथी यूके पीछे हट गया है। यूके के प्रधानमंत्री एकदम वापस से एक्शन में आए और उनको याद आया कि मैं दोनों तरफ से मार खा रहा हूं, और उसने कहा है कि यदि आप हमारे एयर बेसिस का इस्तेमाल करने की सोचते हैं तो हम आपके साथ नहीं हैं, ईरान पर हमला नहीं करेंगे। क्या ईरान के समर्थन में यूके आ गया है, या फिर यूके आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है? आफ्टर ऑल ये मसला क्या है? डियागो गार्सिया को लेकर के जगह यूके की है, तो फिर अमेरिका कर क्या रहा है? यह है वो डियागो गार्सिया जो कि इंडियन ओशियन में एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है अमेरिका के लिए, क्योंकि अगर ये तेहरान पर युद्ध करने जाता है तो उसे सबसे नियरेस्ट अगर कोई जगह मिल रही है जहां से वो हमला कर सके वो यही है, क्योंकि इसके जितने भी मिडिल ईस्ट के साथी देश थे उन्होंने सबने किनारा कर लिया है। अमेरिका को बड़ी उम्मीदें थी यूके से, और ये हमने अपने सेशंस में डिस्कस की थी, आपको शायद याद हो कि अमेरिका इसीलिए इसका जिक्र कर रहा है, ट्रंप के मुंह से ये जगह की बात निकली ही इसलिए है। खैर, फिलहाल के लिए यूके का मना करना अपने आप में एक बड़ी बात है, और यूके ने इस मामले में जैसे ही इस बात को सीरियसली लिया कि अमेरिका उन्हें स्टूपिड करार दे रहा है, कुल मिलाकर ट्रंप को एक मुसीबत खड़ी हो गई है। फिलहाल के लिए आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले मैंने एक सेशन किया था, लगभग 1 महीने पहले, जिसमें स्टूपिड है ब्रिटेन ऐसा कहकर के ट्रंप ने बेइज्जती करी थी ब्रिटिशर्स की। इस बेइज्जती के बाद में असल मायने में ये जाने जाते हैं थोड़े लिबरल प्रकार के, मतलब इनकी जो कीर स्टारमर है इनकी छवि है कि ये लिबरल हैं, थोड़े से प्रो मुस्लिम हैं। इनकी छवि कुछ इस प्रकार से भी देखी जाती है कि ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, ट्रंप की तरह एकदम राइट विंगर नहीं है। ऋषि सुनक के मतलब एक तरह से समझिए अपोजिट विचारधारा की तरफ से हैं, जो बोरिस जॉनसन की विचारधारा है उसके अपोजिट विचारधारा के हैं। इसीलिए मतलब ब्रिटेन के अंदर जितने भी ऐसे मामले हैं जिसमें कि ऐसी गैंग्स के बारे में बात की जाती है जो धर्मांतरण कराती है, उन पर ये एक्शन नहीं लेने के कारण भी ट्रोल किए जाते हैं कि साहब ये कुछ नहीं एक्शन लेते हैं। मतलब इनको वहां की छवि थोड़ी सी एक तरह से कहा जाए तो राइट विंग नहीं है, कुल मिलाकर के एक्सट्रीम नहीं है, ठीक है। अब इनको लगा कि मैं कहीं का भी नहीं बचा, ना तो मैं अमेरिका का रहा और ना ही मैं अपने वोटर्स का रहा। जिनको यह लगता था कि मैं कभी फिलिस्तीन के मामले पर फिलिस्तीन के साथ खड़ा होऊंगा, ईरान के साथ खड़ा होऊंगा, मैं इमिग्रेंट्स के साथ खड़ा होऊंगा, बोले नहीं। इन्होंने तत्काल प्रभाव से स्टैंड लिया कि नहीं साहब सुनो, अगर ऐसा है तो अपन अपनी जगह को यूज करने नहीं देंगे। इसके पीछे इन्होंने राष्ट्रीय अस्मिता का मुद्दा डाल दिया कि तुम एक तरफ तो हमें स्टूपिड कहते हो, तो लो बेटा स्टूपिडिटी सवार है हमारे अंदर, तो हम तो अब तुम्हें भी यूज करने नहीं देंगे। फिलहाल के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए अपने एयरबेस देने से मना कर दिया है। यह बात हेडलाइन बनकर तैर रही है। ब्रिटेन के इस फैसले से ट्रंप नाराज भी हो गए हैं और कहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो यह अपने आप में एक बड़ी बेकार चीज होगी। डियागो गार्सिया मामले पर मैं पहले भी आपके साथ नहीं हूं। असल में बवाल क्या है डियागो गार्सिया का, यह समझते हैं। तो असल में डियागो गार्सिया ना एक हिंद महासागर में स्थित छोटा सा कोरल द्वीप है। उस कोरल द्वीप पर कंट्रोल लंबे समय तक विवादित रहा है। देखो, अगर आप तलाशोगे तो डियागो गार्सिया यहां पर है इंडियन ओशन में, आप सीधा देखकर तो पहचान भी नहीं पाएंगे। यहीं पर एक देश है मॉरिशस नाम से, उस मॉरिशस नाम के द्वीप देश का ये एक आइलैंड है जिसका नाम डियागो गार्सिया है। मॉरिशस जो खुद जहां पर इसकी राजधानी है वहां से खुद ये 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। मॉरिशस खुद एक आइलैंड कंट्री है। ये लंबे समय तक पहले फ्रांसीसियों के कब्जे में था, फिर ब्रिटिशर्स ने नेपोलियन को हरा करके इसको लिया और ब्रिटिशर्स लंबे समय तक इस पर राज करते चले आ रहे थे मॉरिशस पर। 1968 में मॉरिशस को आजादी मिली, और आजादी मिली तो ये मॉरिशस का जो आइलैंड है ये सब मॉरिशस को लौटा दिया गया। लेकिन इस जगह को ब्रिटेन ने अपने पास सुरक्षित रख लिया लगभग 2000 किलोमीटर दूर, क्योंकि ब्रिटिशर्स को नेवल बेस बनाने का, समुद्र की ताकत बनने का क्रेज है और वो जानते हैं कि समुद्र की ताकत क्या होती है। ये समुद्र की ताकत के चलते दुनिया पर राज किए थे, 130 से ज्यादा देशों पर राज था। तो इन्होंने इस जगह पर जो चागोस आइलैंड है, इस आइलैंड को इन्होंने अपने कब्जे में रखा। हिंद महासागर में ये जो जगह है ये 60 किलोमीटर एरिया का आसपास का क्षेत्रफल रखती है और यहां पर छोटे छोटे 60 से ज्यादा और भी आइलैंड हैं। ब्रिटेन ने 1814 में इसको ऊपर कब्जा पाया था और 1968 में जब ब्रिटेन ने मॉरिशस को आजाद किया अपनी गुलामी से, उसके बाद भी इसने अपने पास ही इसको रखा। डियागो गार्सिया नामक जो ये आइलैंड है, मॉरिशस ने कहा साहब वो जगह भी हमारी थी। ये बिल्कुल वैसे ही है, हमारा अंडमान निकोबार हमें ना दे और इंडिया आजाद हो जाए, या फिर लक्षद्वीप हमें ना दे और इंडिया आजाद हो जाए, वैसे था। बोल साहब ये भी तो हमारा ही है, हमें लौटाओ वापस। आप तो वहां रहते हो, यहां पे आपका क्या लॉजिक है? कोई बात नहीं, ब्रिटेन ने समझदारी चली। उसने क्या किया कि इसे आगे अमेरिका को दे दिया कि तुम एक काम करो यहां पर मिलिट्री बेस बना लो। तो मिलिट्री बेस बनाया अमेरिका ने अपना। तो देखो था किसका? ब्रिटेन का, अमेरिका का, ब्रिटेन का। ब्रिटेन ने किसको दे दिया? अमेरिका को। आजाद बीच में कौन हो गया था?
मॉरिशस मॉरिशस इसको मांगता रहा कि सर ये तो हमारी है, आपने किसी को कैसे दे दिया। अमेरिका लेकिन पावर के दम पर यहां से लोगों को भगा दिया, अपने एयर बेस बना लिया, 1973 में मिलिट्री बेस बनकर तैयार हो गया। मॉरिशस इस बात को लेकर यूएन में पहुंचा, यूएन में पहुंचा, कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में जाकर सवाल जवाब हुए। फाइनली कोर्ट के अंदर यूके का बहुत पैसा खर्च हुआ, क्योंकि सब लोग इसके साथ थे, मॉरिशस के साथ थे कि साहब ये तो होना ही नहीं चाहिए, आप आजादी दे ही नहीं रहे हो, लोगों को अब तक गुलाम बना रहे हो। 2025 के अंदर फाइनली ब्रिटेन ने चागोस द्वीप को मॉरिशस को लौटाने का कहा कि भैया हम तुम्हें ये वापस दे देंगे, लेकिन हमने चूंकि यहां पर इतना सब कुछ तामझाम खड़ा कर लिया है, तो एक काम करो, आप हमें इसे ले लो और हमें 100 साल के लिए इसे रेंट पर दे दो, लीज पर दे दो, इसके बदले में पैसे ले लो हमसे, हम तुम्हें रेंट दे देंगे, पैसा दे देंगे। इस बात को लेकर के इन लोगों की, ब्रिटेन की, मॉरिशस से बातचीत चल रही है। यह बातचीत ट्रंप को पसंद नहीं आई। अचानक क्यों नहीं पसंद आई? मामला 2025 का है, तो क्या हुआ, 26 में मामला अमेरिका ईरान का हाइट पकड़ने लगा। एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अमेरिका को याद आया कि हमारे को तो हमला करने के लिए डियागो गार्सिया की जरूरत पड़ेगी। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि डियागो गार्सिया की लोकेशन बड़ी प्राइम है, वहीं से ही अमेरिका तेहरान पर हमला कर सकता है। अदरवाइज तो अमेरिका बहुत दूर बैठा हुआ है, वहां से तो हमला करने के लिए पहुंचने में दिक्कत आ सकती है। B-2 बॉम्बर जैसे बॉम्बर भले ही पहुंच जाए, लेकिन दूरी बहुत है। तो ऐसे में इनको नजदीक एक जगह चाहिए थी। तो अचानक अमेरिका को याद आया कि ये तो इसको देने की बात कर रहे हैं, इससे तो हम हमला ही नहीं कर पाएंगे। अमेरिका पहले तक ईरान के खिलाफ पूरे मिडिल ईस्ट के देशों को, चाहे यूएई हो, कतर हो, सऊदी हो, इनको यूज करना चाहता था, लेकिन अब इन देशों ने भी मना कर दिया, हम अपनी जगह यूज नहीं करने देंगे। तो ऐसे में इस जगह के चलते अमेरिका नाराज है। अभी ताजा खबर, ट्रंप ने कुछ 2 दिन पहले ही कहा कि देखो, मैं डियागो गार्सिया को, जो कि यूके का है, उसे यूज करना चाहता हूं। किस चीज के लिए? उस पर हमला करने, ईरान पर हमला करने के लिए। और जो इनका एक फेयरफोर्ड करके एयरफील्ड है ब्रिटिशर्स का, ब्रिटेन में, इंग्लिश चैनल के पास, उसे भी मैं यूज करना चाहता हूं ईरान पर हमला करने के लिए। यह बात जब बाहर निकलकर आई तो भाई साहब, डियागो गार्सिया का अगर यूज हुआ तो ईरान ने कहा कि अगर आपने वो यूज किया हम पर हमला करने के लिए, तो हम डियागो गार्सिया को टारगेट करेंगे। तो ईरान ने इनको 20 तारीख को धमका दिया। अब ये बात बाहर निकल कर आई दुनिया भर के देशों में, मतलब ईरान के जो प्रतिनिधि हैं यूएन में, वो यूएन में पहुंच गए कि सर खुलेआम धमकी दे रहा है कोई आदमी, कह रहा है कि डियागो गार्सिया से जाकर मैं हमला करूंगा। ये कोई बात हुई क्या? रोको आप, ऐसे कोई धमकी थोड़ी दे सकता है। कोई बात नहीं साहब, ब्रिटेन कह रहा है हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को इस बात की ताकत है कि वो अपने बेस को किस काम के लिए यूज होने दे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा नहीं भाई साहब, अपन इसका यूज नहीं होने देंगे, आप हमसे तो पूछो। इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, वो बात तमाम है कि अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में अब बन नहीं रही है, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी 750 बेसेस दुनिया में रखता है। मिडिल ईस्ट में जितने भी बेस थे ना, वो इसके लिए यूजलेस हो गए हैं, क्योंकि ईरान ने सबको धमका रखा है कि अगर कोई भी मुझ पर हमला करने की अपनी जगह की इजाजत दिया तो मैं मिडिल ईस्ट के सभी बेसेस को निशाना बनाऊंगा। तो एक एक करके मिडिल ईस्ट के सारे देश पीछे हटने लग गए। यूएई ने मना कर दिया, सऊदी ने मना कर दिया, कतर ने मना कर दिया, कुवैत ने मना कर दिया, ईरान ने मना कर दिया, मैं अपने बेस का इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। फिर अमेरिका को याद आया कि यार डियागो गार्सिया से हमला कर देंगे, क्योंकि ये 3800 किलोमीटर ही दूर है यहां से। अमेरिका से आएंगे ईरान पर हमला करने तो 10,000 किलोमीटर आना पड़ेगा, यहां से तो मात्र 4,000 किलोमीटर पर ब्रिटेन है, और 3800 किलोमीटर पर डियागो गार्सिया 3900 किलोमीटर पर जाकर हमला करके आ जाएगा। इन्होंने इसको एक ऑप्शन रखा कि यहां से अगर हमला करने नहीं जा पाएंगे ईरान पर, तो यहां से कर लेंगे। ईरान ने कहा कि बेटा तुम अगर जाओगे हम यहां पर मिसाइल मार देंगे। तो कुल मिलाकर ब्रिटेन ने कहा मैं अपनी जगह को भाई साहब इस तरह नहीं होने दूंगा, मैं यहां से हमला नहीं होने दूंगा। कुल मिलाकर इन दोनों के बीच में अब ठन पड़ी है। बात चाहे जो भी हो, ट्रंप का दुनिया को साथ लेकर ना चलना हो, या ब्रिटेन को ग्रीनलैंड के मामले पर आइसोलेट कर देना हो, ये तमाम सवाल हैं जिन्हें उठाकर आप ये तो सोच ही सकते हैं कि ट्रंप जिस प्रकार से एकला चालोरे चल दिए थे ना दुनिया को बिना साथ लिए, उनके करीबी सहयोगी इनसे दूर हो रहे हैं। सोचो, नाटो के मेंबर जिसने कभी जाकर के अफगानिस्तान में युद्ध लड़ा हो, आज अमेरिका उसको भी अपने साथ नहीं पा रहा है। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर अमेरिका को अब अपनी विदेश नीति पर रीथिंक करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर जिस तरह से उन्होंने यूरोप को साथ किनारा कर दिया था, आज सोचने वाली बात है कि यूके ने उनको उसी मामले पर, क्योंकि पहले बेइज्जती करी कि अफगानिस्तान में यूके के सिपाही कर ही क्या रहे थे, उनका प्रिंस खुद युद्ध लड़ रहा था
और उसको इन्होंने बेइज्जत कर दिया। तो अमेरिका ने ना अफगानिस्तान के मामले पर यूके को बेइज्जत किया, फिर चागोस मामले पर इनको स्टूपिड कह दिया, फिर इनकी लोकल राजनीति को प्रभावित किया। तो इन्होंने कहा सुनो भाई, हम तुम्हारे साथ नहीं है, कुल मिलाकर इनको साथ छोड़ दिया। अब ऐसे में ट्रंप इस बात पर बौखलाए तो हैं और इनको धमका रहे हैं कि तुम समझो भैया दुनिया के देशों, अगर हमको तुम नहीं मानोगे अपना तो कैसे काम चलेगा। मार्को रूबियो बोल रहे हैं कि हम तो खुद अमेरिकन जो हैं वो यूरोप के बच्चे हैं, आप हमें अलग कैसे रख रहे हैं। कुल मिलाकर के दुनिया की विदेश नीति को ट्रंप ने तहस नहस कर दिया है। उनका नजरिया चाहे जो भी हो, फिलहाल उनका एक ताजा बयान तैर रहा है कल का ही कि जाके छोटा सा हमला ईरान पे करिए और मेरी बात तो रह जाएगी। ईरान लेकिन बहुत ज्यादा आगे जा चुका है, उसको पता है कि एक बार अब तुम आगे बढ़ो, अब तुम्हें जो रिटेलिएशन मिलेगा ना। ईरान ने क्या है, अपनी रेजिलियंस इतनी बढ़ा दी कि वो कह रहा है कि मैं तुम पे हमला नहीं करूंगा अमेरिका, तुम्हारा प्रभाव खत्म कर दूंगा इस क्षेत्र से। मिडिल ईस्ट में जो तुम आए दिन घुसाते हो, 50,000 सैनिक बिठा रखे हैं तुमने इस क्षेत्र में, तुम्हारे बेसिस को टारगेट करूंगा और उससे तुम्हारा प्रभाव खत्म हो जाएगा कि तुम अपने अपने साथ वालों को नहीं बचा पाए, मुझे कहीं और जाना ही नहीं है, तुम्हारे दोस्तों को मारूंगा, तुम अपने आप सुधर जाओगे। ये थॉट अपना करके ईरान चल रहा है। खैर जो भी हो, आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी जानकारी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। धन्यवाद।